स्पीच जो कि अलंकार होते हैं उसकी वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चंस हैं जो कि सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, टी जी टी, पी जी टी और जो टीचर एलिजिबिलिटी का टेस्ट होता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो आवश्यकता होती है वो आविष्कार की जननी होती है। तो यहाँ नेसेसिटी जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है उसको मदर बोला गया है। एक नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन का दर्जा दिया गया है। तो इसमें कौन सा था? पर्सोनिफिकेशन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, लाइफ इज़ वट अ वॉकिंग शेडो। जिंदगी तो है लेकिन एक किसकी तरह? वॉकिंग शेडो की तरह। तो यहाँ लाइफ को किससे कंपेयर किया गया है? वॉकिंग शेडो से। और लाइक और एज वर्ड का यूज़ नहीं हुआ, इसलिए यहाँ मेटाफॉर होगा। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मेटाफॉर। अगर यहाँ ऐसे होता लाइफ इज बट लाइक अ वॉकिंग शेडो, लाइक या एज लगा होता तो सिमिली हो जाता। सी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। अब देखो इस सेंटेंस में लाइक वर्ड लगा हुआ है और लाइक एज सो ये वर्ड जिसमें लगे होते हैं और कंपैरिजन की जाए तो वहाँ फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमिली। यहाँ शी की तुलना किससे की गई है कि वो किस तरह फ्लॉट करती है, तैरती है? लाइक अ लाफ, एक हंसी की तरह। तो इसमें लाइक वर्ड है। नेक्स्ट देखिए, द सिटीज वॉइस इटसेल्फ इज सॉफ्ट लाइक सॉलिट्यूड्स। जो शहर की वॉइस है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लाइक किसकी तरह? सॉलिट्यूड की तरह। तो इस वर्ड में भी सिटी की वॉइस को कंपेयर किया गया है सॉलिट्यूड से और वर्ड यूज़ किया गया है लाइक, इसलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? सिमली। अगर लाइक वर्ड नहीं होता तो यहाँ आंसर होता मेटाफॉर। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेक 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 बिग बिल्डर बिसाइड द रिवर। इस सेंटेंस में आप देखो ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये तीनों वर्ड आए हैं और तीनों वर्ड के शुरू में स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड है बी 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 बा, और कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हुआ है और कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटेशन को हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। तो इसका भी आपको समझ आ गया होगा कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक। द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। जो रात है वो कैसी है? एक काले पत्थर की तरह अंधेरी है। तो यहाँ नाइट को ब्लैक स्टोन से कंपेयर किया गया है एज वर्ड लगाकर। तो कंपैरिजन वर्ड यूज हो तो सिमिली होता है और अगर कंपैरिजन वर्ड लाइक एज सो ना लगे हों तो मेटाफॉर होता है। क्लियर होगा आपको? तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि व्हाट मे बी द डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? टू ऑपोजिट क्वालिटीज? नो, एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार जहां कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। तो यहां बोलोगे आप रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में जो रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। क्लियर है आपको? एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार जहां कॉन्सोनेंट साउंड का एक सेंटेंस में बार बार रिपीटेशन हो उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच फिगर ऑफ स्पीच हैव बीन यूज्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। जो सेंटेंस नीचे दिया गया है उस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा अलंकार है? तो 7 सिस्टर्स स्लेप्ट साउंडली ऑन द सैंड। इस पूरे सेंटेंस में जो वर्ड्स आए हैं 7 सिस्टर्स स्लेप्ट साउंडली सैंड, इनका जो स्टार्टिंग वर्ड है वो जो साउंड निकल रहा है वो सा का निकल रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो तो उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार यानी एलिट्रेशन। समझ में आ गया होगा आपको? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच फिगर ऑफ स्पीच इज मीन्ड टू बी ए टंग ट्विस्टर। कौन सा अलंकार है जिसको टंग ट्विस्टर बोला गया है, यानी जहाँ जीव ट्विस्ट करती है? जैसे चारूचंद्र की चंचल किरणें, चा चा चा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चम्मच से चटनी चटाई, तो चा चा चा। यहाँ क्या है? टंग ट्विस्टर है। और टंग ट्विस्टर किसमें होता है? अनुप्रास अलंकार यानी एलिट्रेशन में। तो टंग ट्विस्टर कौन से फिगर ऑफ स्पीच को बोला गया है? एलिट्रेशन को बोला गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
द वर्ड्स लाइक एंड एज टिपिकली appear in a dot dot dot। जो like और as शब्द होते हैं वो टिपिकली कौन से फिगर ऑफ स्पीच में यूज होते हैं? like और as वर्ड कंपेयर करने के लिए सिमली में यूज किए जाते हैं। अगर like और as का यूज नहीं होता तो उसको बोलते हैं हम मेटाफॉर। तो यहाँ like as किस में यूज हो रहे हैं? सिमली में। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें।